पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त मंजूर। दो रुकनी बेंच ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन और निशान के केस का फैसला सुना दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त तस्लीम होने से बैरिस्टर गौहर की चेयरमैनशिप भी बहाल। हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को पीटीआई का सर्टिफिकेट जारी करने का भी हुक्म। शिकायत कुनंदगान के अदालती दायरा इख्तियार पर एतराजात मुस्तरद। फैसले में कहा, बतौर सियासी जमात पीटीआई इंतखाबी निशान की हकदार है। पीटीआई ने बल्ले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त वापस ले ली। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बल्ला पाकिस्तानी कौम की उमंगों का तर्जुमान है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से अवाम और जमहूरियत की जीत हुई। टिकटों का ऐलान आज हो जाएगा। 8 फरवरी को पीटीआई 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। बानी पीटीआई जेल में रहे तो पोस्टल बैलेट की दरखास्त दायर करेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई का मुखालिफ बन चुका। पीटीआई को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। खुसूसी अदालत का परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालत का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट का खुसूसी अदालत को कल अदम करार देने का फैसला भी खत्म। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत के बाद फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया, परवेज मुशर्रफ के वरसा ने केस की पैरवी नहीं की, अपील मुस्तरद की जाती है। जुडिशल काउंसिल का शोकॉज नोटिस। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपना इस्तीफा सदर को इरसाल किया। लिखा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज रहना एजाज की बात है। मौजूदा सूरत हाल में ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत ज़ेर समाअत है। शोकॉज नोटिस के जवाब में जस्टिस मज़ाहिर ने इल्ज़ामात मुस्तरद किए थे। मौक़िफ़ अपनाया कि जुडिशल काउंसिल किसी की शिकायत पर जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। काउंसिल के अहकामात रूल्स की तौहीन के मुतरादिफ हैं। बानी पीटीआई की अपील मुस्तरद। इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिली। लाहौर और मियांवाली से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें खारिज। ट्रिब्यूनल के जस्टिस अब्दुल अजीज ने बानी पीटीआई की अपील मुस्तरद की। करार दिया, बानी पीटीआई तोशाखाना केस में करप्ट प्रैक्टिस के मुजरिम करार दिए जा चुके। बानी पीटीआई की सजा 3 साल थी, 5 साल के लिए नाअहल हुए। बानी पीटीआई के वकील का कागजात मुस्तरद करने का फैसला। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। दूसरी जानिब परवेज इलाही की 4 हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें भी खारिज। ट्रिब्यूनल ने मोनिस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात मुस्तरद होने का फैसला भी बरकरार रखा। पीटीआई के बेशतर उम्मीदवारों की इलेक्शन लड़ने के लिए अपीलें मंजूर। यास्मीन राशिद और महमूद रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। आलमगीर खान, अवाब अलवी, खुरम शेर जमान और मुजम्मिल असलम के कागजात भी क्लियर करार दे दिए गए। जमशेद चीमा और मुसरत जमशेद की अपीलें भी मंजूर। कमल शौजब, सुमेरा समी, क़यूम आजम, अजमल हनीफ, अख्तर कांजो के कागजात क्लियर। शेर अफजल, असद कैसर, शहरियार आफरीदी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। तैमूर झगड़ा, शंदाना गुलजार और महर अब्दुल सत्तार की अपीलें मंजूर। निसार जट के कागजात मुस्तरद। अकरम साही और ख्याल कास्त्रो के मंजूर। शाह महमूद और हमाद अजहर ने कागजात मुस्तरद करने के फैसले चैलेंज कर दिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने फैसला सुना दिया। मरियम नवाज के NA 119 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील मुस्तरद। पीटीआई उम्मीदवार नदीम शेरवानी ने मरियम नवाज के खिलाफ अपील दायर की थी। मुस्लिम लीग नून का पंजाब के मुख्तलिफ अजला से कौमी और सूबाई उम्मीदवारों का ऐलान। शेख आफ्ताब, मलिक सुहेल, उसामा सरवर, जावेद इखलास, मलिक अबरार को कौमी असम्बली का टिकट मिल गया। हनीफ अब्बासी, दानियाल चौधरी, कमरुल इस्लाम, ताहिर इकबाल भी कौमी असम्बली के उम्मीदवार। नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत नून लीग की इंतखाबी मुहिम 15 जनवरी को शुरू होगी। नून लीग के इजलास में इरफान सिद्दीकी ने सीनियर क़यादत को इंतखाबी मंशूर पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने रोहेल असगर और अय्याज सादिक में इख्तलाफात खत्म करा दिए।
काफ लीग को धचका, साबिक एमएनए रहमान मराला नून लीग में शामिल। जिला गुजरात की सियासत में बड़ा मोड़, कोटला बरादरान और मराला खानदान मुत्तहिद हो गए। रहमान नसीर मराला ने आबिद रजा कोटला की क़यादत में शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह से मुलाकात की। साबिक तहसील नाजिम चौधरी इरफान नसीर मराला और शौकत मराला भी नून लीग का हिस्सा बन गए। इन 127 में नून लीग का राज नजर आया, न पीटीआई दिखाई दी। बिलावल भुट्टो का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोली पीपल्स पार्टी इंतखाबी मैदान में उतर चुकी, लाहौर में डट कर मुकाबला करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की लाहौर में कारोबारी बिरादरी के नुमाइंदों से मुलाकात, मुल्की मईशत की बेहतरी के हवाले से तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने पंजाब के सनतकारों और ताजिर रहनुमाओं के सामने अपना मुआशी प्लान रख दिया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल की अफादियत और मंसूबों से आगाह किया। सिंध में 5 जमाती इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट पर अहम पेशरफ, तमाम हम ख्याल जमातों का मुत्तफिका उम्मीदवार लाने पर इत्तेफाक। कराची में मुस्लिम लीग नून, MQM, JUI, GDA और ANP का मुश्तरका इजलास। सिंध भर की तमाम कौमी और सूबाई नशिस्तों पर मुश्तरका उम्मीदवारों पर हतमी मुशावरत की गई। मामला तय होने पर नून लीग, MQM और JUI आज उम्मीदवारों को टिकट जारी करेंगी। GDA भी मुशावरत के बाद उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक कहते हैं कि इलेक्शन में आजमूदा पार्टियों की कामयाबी अवाम की नाकामी होगी। साबिक हुक्मरान पार्टियों ने सियासत को शतरंज का खेल बना दिया। सोशल मीडिया ने हुक्मरानों के चेहरों से निकाब उतार दिए। कौम 8 फरवरी को स्टेटस को के खात्मे के लिए वोट देगी। हुकूमत ने लापता अफराद इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तौसी कर दी। लापता अफराद कमीशन की मुद्दत में ताहुक्म सानी तौसी का गजट नोटिफिकेशन जारी। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले लापता अफराद पर सियासत की जा रही है, प्रोपेगेंडा नाकाम हो चुका। पाकिस्तान में सिर्फ 820 अफराद लापता हैं, बलोचिस्तान में सिर्फ 468 अफराद लापता हैं। 2200 लोग वापस आ चुके। भारत में 3.5 लाख अफराद लापता हैं। अमेरिका में 5 लाख, बरतानिया में 1,70,000 अफराद लापता हैं। नमूनिया से 10 दिन में 36 बच्चे जाम हक। निगरान वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, प्ले ग्रुप, नर्सरी और प्रेप क्लासेस के बच्चों के लिए 9 दिन की तातीलात का ऐलान। पंजाब भर के स्कूल्स में 31 जनवरी तक सुबह की असम्बली पर पाबंदी लगा दी गई। मोहसिन नकवी कहते हैं कि हर 10 में से 8 बच्चे नमूनिया का शिकार हैं। बच्चों और बड़ी उम्र के अफराद को नमूनिया से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। बच्चे को गले में खराश, खांसी या बुखार हो तो उसे स्कूल ना भेजें। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, कई इलाकों में धुंध। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M4 को शोरकोट से फैसलाबाद तक बंद कर दिया गया। M5 शेरशाह से जाहिर पीर और रहीम यार खान से रोहड़ी तक बंद। धुंध की वजह से कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तोनसा शरीफ में धुंध के बायस इंडस हाईवे पर 2 ट्रेलर्स, 1 बस और 2 ट्रालियों का तसादुम। मौलाना फजल रहमान की अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंदजादा से मुलाकात। अफगान मीडिया के मुताबिक JUI के अमीर ने मुल्ला हिबतुल्लाह से कंदहार में उनके दफ्तर में 1-on-1 मुलाकात की। मौलाना फजल रहमान काबुल में अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकातें कर चुके।